बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ और सीट बेल्ट बांध लें और आप तगड़े हो जाएं क्योंकि एक ऐसी बड़ी खुशखबरी यकीनी तौर पर जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाब हुआ था तो उस वक्त DGISPR के साथ जो सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाली शख्सियत थी वो उस वक्त के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, जो अब भी एयर वाइस मार्शल हैं। जनाब, उनके हवाले से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि इस वक्त भारतीय मीडिया पर जो चीखें हैं, जो सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो आपके कानों से जो है यकीनी तौर पर धुआं निकालेगा कि भारत में किस किस्म का प्रोपेगेंडा एक तो शुरू हो गया है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि रात गए पाक फजाइया ने जनाब बाजी पलट कर रख दी है और अमरीका मुतरफ हो गया है। जो पाक फजाइया ने आज कर ढाला है, क्या बाजी पलटी है और एयर चीफ जो है वो अगले मोर्चों पर जनाब जा पहुंचे हैं। न्यू दिल्ली में इस वक्त चीखें निकल रही हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो आज मुलाकात होती है हमारे फील्ड मार्शल आसिम अली साहब या आर्मी चीफ की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मुलाकात होगी, कल के व्लॉग में बताया था, इसने भारत में जो सफ़े मातम बिछाया हुआ है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। क्योंकि एक तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर CPEC फेज 2 लॉन्च करने जा रहे हैं। दूसरा साइबर सिक्योरिटी और फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात हो रही है। चाइना और पाकिस्तान का जो मुआशी तवार से जो दायरा कार है वो अब वसी होने जा रहा है और उधर से अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रेड एग्रीमेंट अपने फाइनल स्टेजेस में दाखिल है और अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं अक्टूबर के आसपास में। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इस वक्त भारत जो है वो उसमें सफ़े मातम तो बिछने हैं। अब न्यूज़ 18 जो है उस पर क्या रिपोर्ट करता है, वो ये कहता है कि आज इस्लामाबाद में जो आर्मी चीफ और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की मुलाकात हुई है, उसमें भारत जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो सूरत हाल है वो उनके लिए बहुत ख़राब होती चली जा रही है। क्योंकि ये मुलाकात, चूँकि भारत ये कहता है, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर लद्दाख जो है वो उनसे लेने जा रहे हैं और जो LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LAC है, जो इनका मुश्तरका तौर पर भारत का चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, तो भारत ये कह रहा है कि हम वहां पर हर किस्म की टेक्नोलॉजी जो है अपनी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। हम अपनी जो सबसे करीम उनकी जो टेक्नोलॉजी है हम वहां पर लॉन्च कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं हमारे खिलाफ। भारतीय मीडिया एक तो ये रिपोर्ट कर रहा है। न्यूज़ 18 की खबर आपको रखी मैंने, India.com इस पर ये कहता है कि जनाब जो इस वक्त चीनी और हमारी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, उसके बाद वो कह रहे हैं कि चीन ने इस रीजनल डिप्लोमेसी में जो बात की है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम पाकिस्तान को हमेशा प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो इस पर भारत जो है वो परेशान है। इस वजह से परेशान है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जो पाकिस्तान और चाइना का किरदार था, यानी कि इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट्स का पाकिस्तान को अंदाजा था, उनका हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, उनके चारों की मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो चाइना डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद कर रहा था और उनकी लोकेशंस के हवाले से सैटेलाइट की मदद पाकिस्तान को मिल रही थी और दीगर जो त्यारे हमने इस्तेमाल किए, PL-15 इस्तेमाल किए और फिर जो J-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ त्यारे पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं वो चाइना दे रहा है। J-17 थंडर हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में इसको पढ़ना शुरू हो गई है कि जनाब आखिर ऐसा हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बेहतरीन त्यारा राफेल जो है उसकी जय तई फेर के रखती है और भारत जो है वहां पर यह खौफ तारी था। तो इस वजह से एक चीज तो जनाब ये हो रही है और फिर दूसरी जानिब कुछ जो पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है, पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन कर रही है बाजौड़ के इलाकों में, KPK में या फिर जनाब बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ BLA है, TTP है, फितना हिंदुस्तान है, फितना खारिज है, जो पाकिस्तान की फोर्सेस पर लगातार हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर हमले कर रहे हैं। किसकी ईमा पर कर रहे हैं? यानी कि भारत उनको टेरर फाइनेंसिंग दे रहा है। अब इसके ऊपर दफ्तर खारजा का एक बयान सामने आया, फिर मैं खबरों की जानिब बढ़ूंगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कर रहे हैं, उसमें कोई गैर मुल्की अंसर शामिल नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान ने बता दिया कि ईरान के हवाले से कहा जा रहा था ना कि ईरान शायद पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान और ईरान मिलकर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे बलूचिस्तान में, ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान के इदारे ये ऑपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान ने मजीद ये बताया कि दोस्त ममालिक के साथ इंटेलिजेंस ताउन जो है वो जारी है।
यानी कि ईरान और पाकिस्तान के साथ हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग तो जरूर हो रही है, ये खबर भी मैंने आपको दी थी, और फिर चाइना के साथ भी हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, लेकिन जमीनी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे में राब्ताकारी इंजमाम और खुशहाली बढ़ेगी। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, वहां पर ट्रायलेटरली मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया अफगान तालिबान को कि जनाब आप इनको रोकें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे कि अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकाने जो है उनको तबाह बर्बाद किया जाए। तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है। अब देखना ये होगा कि क्या अब टीटीपी दोबारा से कार्रवाइयां करेगी या नहीं करेगी। ये सवाल जो है वो जनाब अपनी जगह के ऊपर अब खड़ा हुआ है। अब जो आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया में जो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है कि वो अब, चूंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि भारत ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि उन्होंने कश्मीर में एक ड्रोन जो है पकड़ा है, और ये पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर वो ड्रोन सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट पर गई और हमने इसको इंटरसेप्ट करने पर जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी ड्रोन था जो हमने सरहद के करीब देखा है। यानी कि भारत जो है वो ग्राउंड्स तैयार कर रहा है। जैसे पहलगाम वाकये के बाद उन्होंने फॉल्स ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो बिल्कुल उसी तरह से भारत ये दोबारा से करना शुरू हो गया। वो जब मैंने आपको खबर दी तो बहुत सारे दोस्त नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि शायद आपको झूठी खबर दे रहे हैं या फिर आप खौफ फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब अगली खबर सुन लें, भारतीय मीडिया पर इस वक्त क्या रिपोर्ट हो रहा है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है राजस्थान से एक मशकूक शख्स को हमने पकड़ा है। भारतीय मीडिया कह रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा है, MI6 ने पकड़ा है, और वो पाकिस्तान के लिए वो जो मशकूक शख्स है वो जासूसी कर रहा था, वो स्पाई था पाकिस्तान का। अब राजस्थान में पाकिस्तान और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, और राजस्थान में भारतीय जो एयरफोर्स है वो अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रही थी, और राजस्थान के इलाकों में जाकर वो एक्सरसाइज हो रही थी, अपनी मशक़ें कर रहा था। तो इससे क्या नजर आता है कि भारत एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन में आकर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान पर यह हमले की मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रहे हैं, और अब वो दोबारा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाने बढ़ रहा है कि हमने जनाब पाकिस्तान का ये दहशतगर्द यहाँ से पकड़ा है। हालांकि उसके कोई सबूत नहीं है। जैसे पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि आए पहलगाम हमले पर, हम आपको सबूत देने के लिए तैयार हैं, आप हमें दें, हाँ इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरनेशनल जितने भी ममालिक हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पहलगाम हमले के साथ कोई वाकया या कोई सबूत नहीं मिलता, तो ये एक दहशतगर्दी का वाकया है। भारत इसमें सबूत लेकर आए, लेकिन वो सबूत देने से कासिर है। तो भारत फिर पानी भी छोड़ रहा है। द्रास सतलुज में भारत ने पानी छोड़ दिया, और आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जो है वो यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल नहीं कर सकते, लेकिन भारत बारहा इस इंटरनेशनल कवानीन के तहत जो है उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है। और ये ऐसा कानून है जिसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वो सालिस है, और उनकी सालसी के ऊपर जो है वो ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। तो अब भारत जो है वो अब इसके खिलाफ भी काम जारी है उसका। तो एक तरफ तो भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है कि हमने पाकिस्तान का स्पाई मास्टर जो, यानी कि सॉरी स्पाई मास्टर कह दिया मैंने, पाकिस्तान का जासूस जो है, स्पाई जो है हमने वो जनाब पकड़ा है, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं नजर आ रही। अब ये क्यों हो रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी जाने पाक फजाइया ने जिस तरह से बाजी जनाब पलटी है, जिसके बाद नई दिल्ली के अंदर जो है वो सफ़े मातम में चीखें निकल रही हैं, वो एक तो ये है कि एक तो पाकिस्तान और चाइना की कुर्बतें बढ़ी हैं, और चूंकि वो परेशान है कि PL-15 और उसके बाद PL-17 मिसाइल भी हमारे पास आने हैं, HQ-19 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो J-35 तैयार हैं, 5th जनरेशन तैयार हैं, वो पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। माहिदा हमने कर लिया है। भारत परेशान है कि पाकिस्तान अब हमारी मजीद जो है मट्टी प्रीत कर देगा। तो अब दूसरी जानिब अमरीकी एयरफोर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क आप कहते हैं, सुपर पावर है अमरीका। अब अमरीकी एयरफोर्स ने तस्लीम किया, वो एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, जो मैं पाक फजाइया की बात कर रहा हूँ, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की जो फजाई झड़प हुई थी वो इस सदी की सबसे बड़ी फजाई झड़प थी, जिसमें पाकिस्तान का जो 6-0 का मार्का आता है कि हमने इंडिया के 6 त्यारे मार गिराए, और पाकिस्तान का भारत एक त्यारा भी मार नहीं गिराया था। जिसके बाद मोदी से पार्लियामेंट, उनकी अपनी पार्लियामेंट से सवाल पूछा कि कितने त्यारे मारे, कितने त्यारे आप गिरे। इंडिया का वहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर था राजनाथ सिंह, उसने कहा कि आप हमसे ये ना पूछे कि हमारे कितने त्यारे गिरे, आप हमसे ये पूछे कि हमने कितने मिसाइल मारे। तो जब उनसे ये सवाल पूछा कि आपने कितने मिसाइल मारे, उन्होंने कहा हमसे ये ना पूछें, आप हमसे ये पूछें कि हमने जंग कैसे लड़ी। अब जो अमरीकी एयरफोर्स है वो ये क्या तस्लीम कर रही है, वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की स्ट्रेटजी थी, जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास टेक्नोलॉजी थी, जो उनका प्लान था, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, हम उसको स्टडी भी करेंगे, हम उनसे लर्न भी करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिकन एयरफोर्स कह रही है।
और जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ उसके बाद बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की एयर फोर्स के साथ राब्ते के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम आपके साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, आए हमारे साथ आए, आप हमारे एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लें। तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जो है उसने आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद। और पाक फ़ौज जो बॉर्डर्स पर खड़ी होकर हमारी हिफाजत कर रही है, उन्होंने पाकिस्तान की कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तो अब भारतीय मीडिया के पास मुँह छुपाने के अलावा कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने फलाना पकड़ लिया, हमने फलाना पकड़ लिया, जिसमें कोई सदाकत भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी हल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।